हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्जी रिएक्शन चैनल। मैं अमरेन। मैं हूँ श्वेत। तो यार आज हम लेके फिर आ गए हैं मिस्टिकल लैंड की वीडियो, जिसका टाइटल है क्या सोलर पावर दुनिया का 100% बिजली पूरी कर सकती है। तो देखते हैं क्या है, इनका नॉलेजेबल वीडियो होता है ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है और कुछ जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ही क्लाइमेट चेंज और फॉसिल फ्यूल में आती गिरावट से परेशान है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो सबसे पॉपुलर सॉल्यूशन बताया जाता है वो है सोलर एनर्जी। इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड है और इसे एक्टिवली प्रमोट कर रही है। पर क्या हम कभी ऐसा फ्यूचर देख पाएंगे जब पूरी दुनिया की 100% एनर्जी रिक्वायरमेंट सोलर एनर्जी से ही पूरी की जा सके? क्या ऐसा पॉसिबल भी है? इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले 100% पूरी दुनिया का सोलर पावर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, 100% बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोलर एनर्जी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों को है वो ये है कि अभी हम सोलर एनर्जी से ज़्यादा बिजली जनरेट नहीं कर सकते, जो कि सच नहीं है। अगर आप राजस्थान में बनाए गए भादला सोलर पार्क को देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट 14,000 एकड़ या कहें कि 56.6 किलोमीटर स्क्वायर के जमीन पर बना है। ये इतना बड़ा है कि इसमें आधा पेरिस शहर समा सकता है और इसकी टोटल कैपेसिटी है 2224 मेगावाट, जो कि किसी भी बड़े शहर की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए काफी है। अभी तक भारत में सबसे ज्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट 9 जून 2022 में रिकॉर्ड की गई थी और उस दिन पूरे भारत को 2,10,793 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ी थी। यानी कि अगर ऐसे 100 भारत में बना दिए जाते हैं तो हमें किसी भी और सोर्स से बिजली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां भादला सोलर पार्क में हम सोलर सेल्स की मदद से बिजली बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं अगर आप मोरक्को में जाएंगे तो वहां पर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट बनाया है, जो कि एक दूसरे मेथड से चलता है। इसमें ये लोग सूरज की किरणों से एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करवाकर इतनी हीट जनरेट करते हैं कि पानी बॉयल हो जाए, फिर पानी से स्टीम बनती है और फिर टरबाइन की मदद से एनर्जी क्रिएट की जाती है। यानी सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उसे कई तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है। चलिए अब अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में हर पर 1,73 टेरावाट्स की सोलर एनर्जी पहुंचती है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट से 10,000 गुना ज़्यादा है। और अगर 2005 में किए गए एक सर्वे की माने तो हमें सिर्फ इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक 254 किलोमीटर के एरिया वाले एक सोलर पार्क की ज़रूरत है, जो सभी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। इस रिपोर्ट को आज के हिसाब से बाद में एडजस्ट किया गया था और landartgenerator.com का ये मानना है कि 2022 में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए हमें 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया की ज़रूरत है। यानी कि भादला सोलर पार्क जैसे अगर 9,000 सोलर पार्क्स दुनिया भर में बन जाते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि अगर इतना ही पोटेंशियल है तो सोलर पार्क्स बनवा क्यों नहीं रहे हैं? कौन रोक रहे हैं इन्हें? कई फैक्टर्स हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को रोक रहे हैं। जैसे कि हम किसी एक जगह पर इतना बड़ा सोलर पार्क नहीं बना सकते, क्योंकि फिर इसमें जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी और जब दो देशों के बीच में रिश्ते बिगड़ेंगे तो फिर उनकी एनर्जी पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण ये है कि सिर्फ पावर जनरेट करना ही काफ़ी नहीं है, इसे ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा। लेकिन इसे जितना दूर हम भेजेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी लॉस भी होगा। इसलिए एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके सोलर पार्क नहीं बनाया जा सकता। कई सारे छोटे सोलर पार्क्स बनाने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ मेंटेनेंस भी एक बड़ा फैक्टर है। आज के समय जो सोलर पैनल्स बनते हैं वो 25 साल तक टॉप कंडीशन में रह सकते हैं, जिसके बाद उनकी कैपेसिटी कम होने लगती है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि हर 25 साल में इन्हें बदला जाए। ये ज़रूर मुमकिन है कि आने वाले समय में हम बेटर सोलर 25 साल टॉप कंडीशन में रह सकती है। ऐसा नहीं होता, तब तक ये काफ़ी महंगा। उसके बाद पावर कम इसके अलावा धूल मिट्टी जम जाने पर भी सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाती है, जिस वजह से राजस्थान में भी 2,000 क्लीनिंग रोबोट्स लगाए गए हैं जो कि इन पैनल्स को रोज साफ करेंगे। लेकिन इससे निराश मत होइए, क्योंकि इसके अलावा भी और कई सोल्यूशंस हैं जो शायद आने वाले वक्त में हमें क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाएं। और इसमें सबसे पहला सोल्यूशन है सोलर पार्क्स बनाने के साथ साथ सभी लोगों के घरों पर सोलर पैनल्स लगवा दिए जाएं। इसमें भी 2 तरह के डिज़ाइन हैं। पहला मॉडल है ऑफ ग्रिड सोलर पैनल्स का, जिसमें आपके घर पर जो सोलर पैनल्स हैं वो आपको दिन भर बिजली भी देते हैं।
और साथ ही एक बैटरी को भी चार्ज करते रहते हैं जो रात में काम आती है। ठीक है। इसमें एक नुकसान ये है कि इस तरह की बैटरीज काफ़ी महंगी आती है और सोलर पैनल्स के खर्चे के साथ साथ अब आपको बैटरी का भी एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर एक सोल्यूशन है ऑन ग्रिड सोलर पैनल्स का। इस मॉडल में आप सोलर पैनल से बिजली जनरेट करने के बाद खुद तो यूज़ करते ही हैं, पर जो एक्स्ट्रा बिजली आप जनरेट करते हैं वो बैटरी में नहीं जाती, बल्कि आपको ग्रिड से ही कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें आप ये बिजली भेज सकते हैं और इस बिजली को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे। इसके बाद जब रात को आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी तो इस ग्रिड से आपको बिजली भी मिल जाएगी और उतना ही नहीं, आपसे पैसा चार्ज किया जाएगा, यानी कि आखिर में आपको जो बिजली का बिल आएगा उसमें से वो अमाउंट काट लिया जाएगा जो आपने ग्रिड को सप्लाई किया है। और अगर आप अपनी कंजप्शन से ज़्यादा बिजली सप्लाई कर रहे हैं तो एक तरह से आप इससे पैसा भी कमा रहे हैं। घर पर सोलर पैनल्स लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि इनकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है और साथ ही ये उतना महंगा भी नहीं है। अगर आप एक बार सोलर पैनल्स लगवा लेते हैं तो आपको अगले 25 साल बिजली मिलने वाली है और आपकी कॉस्ट 3 से 5 साल में ही रिकवर हो जाएगी, यानी आप अगले 20 साल की बिजली एक तरह से फ्री में यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आज से 20 साल बाद की जनरेशन हमारे बारे में सोचकर हंसे कि हम लोग आखिर क्यों इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे किया करते थे। सोलर पैनल को लेकर जो एक डाउट लोगों में रहता है वो ये है कि सर्दियों और बादल छा जाने पर कैसे सोलर पैनल्स काम आएंगे। ये सच है कि इस तरह की सिचुएशन में इनकी कैपेसिटी थोड़ी घट जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं घटती। अगर आप गर्मियों में 6 किलोवाट बिजली जनरेट कर रहे हैं तो सर्दियों में ये 4 किलोवाट तक हो जाएगी और हो सकता है बादल छा जाने पर ये 3 किलोवाट तक गिर जाए। यही वजह है कि बहुत सारे यूरोपियन देश जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। सोलर पैनल्स में अगर हमें कोई कमी ढूंढनी हो तो वो सिर्फ मौसम और धूल मिट्टी की ही है, जिसके लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। वरना तो ये काफ़ी अच्छा रास्ता है एनर्जी जनरेट करने का। और भारत में तो सरकार आपको 90,000 रुपये तक की सब्सिडी भी दे रही है सोलर पैनल्स लगवाने पर। इसके अलावा भी सोलर पैनल्स के कई यूजर्स ढूंढे जा रहे हैं, जैसे कि एक प्लान ये है कि एरोप्लेन्स को सोलर एनर्जी से चलाया जाएगा। सोलर इम्पल्स 2 नाम के एक एरोप्लेन में 17,000 सोलर सेल्स लगे हैं और ये अब तक बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल के 40,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। इसके अलावा केरला और मालदीव में तो पानी पर तैरने वाले सोलर सेल्स भी देखे जाते हैं। एक मजेदार प्लान स्पेस में सोलर पैनल्स लगाने का भी है। धरती की तरह स्पेस में धूल मिट्टी या फिर बादल जैसे समस्याएं नहीं होती और साथ ही अगर ये सोलर पावर प्लांट हमेशा सूरज को ही फेस करता रहे तो उसे 12 घंटे की बजाय 24 घंटे कंप्लीट सनलाइट मिल सकती है, जिस वजह से ये धरती के मुकाबले 13 गुना ज़्यादा बिजली बना सकता है। ऐसा एक प्रोजेक्ट प्लान भी किया गया है जिसमें एयरबस समेत 50 कंपनीज हिस्सा ले रही हैं और ये माना जा रहा है कि ये सोलर प्लांट 2035 तक रेडी भी हो जाएगा। धरती तक वापस इस पावर को पहुंचने के लिए ये लोग माइक्रोवेव्स की मदद से एनर्जी को ट्रांसमिट करने की सोच रहे हैं, जो अभी के लिए तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन 18 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच जाए इसका कुछ भी नहीं पता। तो वो भी तब जब सोचिए कि पहला स्मार्टफोन आज से सिर्फ 15 साल पहले लॉन्च हुआ था और आज हम बिना उसके लाइफ तक इमेजिन नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है जिस तरह से हम इस फील्ड में पुश कर रहे हैं, क्या भारत सोलर एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यार इसी के साथ वीडियो हुई ख़त्म। जानकारी अच्छी थी और इंडिया बन भी सकता है लीडर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या कि हमारे पास ज़मीन है ज़्यादा, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से होता है, प्लस यहाँ पे गर्मी भी है अच्छी खासी है ना। कोई हम लोग ये तो है नहीं कि विंटर का सीजन हमेशा ही रहता है ना मौसम। तो अगर सरकार इस पे काम करेगी तो हो क्यों नहीं सकता है, क्यों हो ही सकता है। और बाकी यहाँ पे भी अब कितने लोग सोलर ही से काम चलाते हैं, अपने घर पे लगा भी रखे हैं। तो यार इसी के साथ चलते हैं और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।